वेलकम बैक। देखिए हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन को आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो कुछ मैंने लास्ट लेक्चर दिया है वो भी आपने ज़रूर देखा होगा, जिसमें इम्पॉर्टेंट था कि आप रूट्स एंड कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो आप जान लो। देयर आफ्टर जो सिमेट्रिक फंक्शन होता है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसको भी आप जान लो, राइट। उसके बाद देखो कुछ हम लोग यहाँ पर रिजल्ट ऐड करेंगे। ये रिजल्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूफ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा शॉर्ट में, जो कि काफ़ी सिंपल है, बट प्रूफ हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या बोलता है? सम ऑफ rth पावर, ओके, ऑफ द पावर्स ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन दिस वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस आर इन दिस एक्सपेंशन इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x, राइट। तो मतलब ये भी एक तरीका है पता करने का कि मान लो आपको सम ऑफ rth पावर निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि अगर rth पावर को मैं ले लेता हूँ फिफ्थ पावर, ठीक है। अगर आपको फिफ्थ पावर निकालना है, सपोज़ करो कि कोई पोलिनोमियल इक्वेशन है और उसमें जो है 3 रूट्स हैं, ओके। जैसे मैं कोई पोलिनोमियल ले लेता हूँ इस तरह का, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये ले लेता हूँ। तो इसमें 3 रूट होंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा, राइट। अगर अल्फ़ा बीटा गामा 3 रूट है तो आपको बोल देगा कि बताओ कि सम ऑफ अल्फ़ा 5 क्या होगा, यानी क्या अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5 प्लस गामा 5 क्या होगा। तो आप सिंपली बोल सकते हो इट इज़ व्हाट, इट इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस फिफ्थ, ठीक है, ये लेना है। तो इट इज़ इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ, राइट, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट एक्स टू द पावर माइनस 5 इन एक्सपेंशन। इन एक्सपेंशन कौन सी एक्सपेंशन लेना है आपको? तो देखो इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स इसका आ जाएगा सिंपली 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी, राइट, ये आएगा, ओके। तो ऊपर में पहले आपको x से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाई एफ एक्स। एफ एक्स मीन्स एग्जैक्टली जो आपको पोलिनोमियल था, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो ये यहाँ पे ये आपको बोल रहा है कि अगर आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये सिंपली क्या होगा, इक्वल टू होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 5 इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में, ओके। तो अब देखो इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स, तो ये जो एक्सपेंशन आएगा आपको, राइट, वो डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में होना चाहिए, यानी एक्स का पावर क्या होना चाहिए, घटता हुआ होना चाहिए, निगेटिव पावर में होना चाहिए। इस तरीके से आप बोल सकते हो, राइट, ओके। तो अब देखो तो यहाँ पे क्या है कि इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। तो ये रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट आप याद रखना कि अगर आपको rth पावर यानी हायर पावर के लिए ये एक अच्छा रिजल्ट है। जहाँ पे आप रिजल्ट के थ्रू अगर जाओगे तो बहुत लेंदी पड़ेगा, लेकिन जो रिजल्ट मैंने आपको बताए हैं अल्फ़ा 4 तक का, ठीक है, अल्फ़ा पावर 4 तक का, वो काफ़ी मुश्किल नहीं है, वहाँ से आपको जल्दी ईजिली हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखो इसको आप प्रूफ कर सकते हो कैसे, बहुत सिंपल है। सपोज करो यही मेरा पोलिनोमियल फंक्शन है, ये nth डिग्री इक्वेशन है, राइट। तो इसके पास में एग्जैक्टली n रूट्स होंगे, लेट दीज आर n रूट्स, देन डेफिनेटली वी कैन राइट एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्स माइनस अल्फ़ा 1। ये आपको थ्योरम से पता है कि अगर अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा तक n तक इसका रूट है तो हम एफ एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, राइट, वेयर ए नॉट इज़ सम कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट आप क्या करो, यहाँ पे दोनों तरफ आप लॉग अप्लाई कर दो। लॉग अप्लाई करोगे तो इधर लॉग एफ एक्स हो जाएगा, इधर सारा आपका मल्टीप्लिकेशन में है, सो लॉग से स्प्लिट होगा तो ये क्या होगा, एडिशन में हो जाएगा, ये आप जानते हो, राइट। अब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट सिंपली दिस वन, इसका डेरिवेटिव ये आएगा, ठीक है। और इधर आपका डेरिवेटिव जो है इसका तो 0 हो जाएगा, बाकी का डेरिवेटिव आपको इस तरीके से मिल जाता है। अब आप एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर में आप मल्टीप्लाई कर दोगे दिस, ठीक है, इधर आपका सारे में एक्स से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ डेफिनेटली, लास्ट टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ। अब सब आपका बाइनोमियल फंक्शन है तो आप बाइनोमियली इसको एक्सपेंड कर दो यूजिंग द बाइनोमियल एक्सपेंशन फार्मूला, राइट। ये भी, या सिंपली ये बोल सकते हो कि जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ होता है ये, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या होता है, ये सिंपली होता है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। इसको हम लोग इनफाइनाइट जीपी सीरीज़ बोलते हैं। इसमें आप एक्सपेंड कर दोगे इसको, ठीक है, इसी तरीके सारा टर्म एक्सपेंड होगा। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ। तो पहले 1 को आप, चूँकि यहाँ पे n टर्म्स है ना, चूँकि n रूट्स था तो 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे सो n आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1/x को मैं कॉमन ले लेता हूँ, सो इट इज़ x माइनस 1, ठीक है।
तो ये ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n ये सारा सम क्या है, इसका कोएफिशिएंट होगा। सो इसको आप सिग्मा अल्फ़ा ही लिख सकते हो। इसी तरीके से x टू द पावर स्क्वायर को 1/x² को कॉमन लोगे, यानी x टू द पावर -2 को, तो आपको सिग्मा अल्फ़ा ई स्क्वायर मिलेगा। दैट मीन्स अल्फ़ा 1 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 स्क्वायर अप टू अल्फ़ा n स्क्वायर, राइट। ऐसा आपको मिलता जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि जो अल्फ़ा, यहाँ पे जो सिग्मा ए आई अल्फ़ा आई का पावर r है वो क्या होगा। तो इसको अगर आप यहाँ से देखो तो ये इसका कोएफिशिएंट है, ये इसका कोएफिशिएंट था, तो डेफिनेटली ये जो है कोएफिशिएंट होगा x टू द पावर -r का, राइट। सो इट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -r। ओके, यानी क्या, यानी आपको तो यही फाइंड करना था ना, ये आपका टारगेट था। ओके, कि आपको चाहिए था सम ऑफ rth पावर, सम ऑफ rth पावर ऑफ रूट्स। ओके, सम ऑफ रूट ऑफ rth पावर, मतलब आपको जो रूट्स चाहिए था उसका rth पावर में आपको चाहिए था। तो ये आपको क्या आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -r आ गया इन द एक्सपेंशन। यही आपका एक्सपेंशन है, जो कि इसका एक्सपेंशन है, राइट। यहाँ से काफ़ी इजीली आपका ये प्रूफ हो जाता है। और यहाँ पे आप डेफिनेटली देख रहे हो कि x आपका क्या है, डिसेंडिंग पावर है, माइनस पावर में चल रहा है, राइट। ओके, तो इसलिए थ्योरम वहाँ पे दिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह का, रिजल्ट बेस्ड आपको हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपको दिखाया और आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, आपको बोल देगा राइट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्मा अल्फ़ा आई टू द पावर 3। ओके, इन द इक्वेशन, कोई आपको इक्वेशन दे देगा। मान लो इक्वेशन आपको दे रखा है, सपोज करो f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपको दे देगा। ओके, बोलेगा कौन जो है सिग्मा अल्फ़ा क्यूब का जो है राइट, सिग्मा अल्फ़ा आई क्यूब का जो है वैल्यू क्या होगा। ओके, तो अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे सकता है पहला क्या, कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -2 इन एक्सपेंशन। अब जो एक्सपेंशन है वो आपको ऐसे डायरेक्टली लिख सकता है कि f' इंटू x/fx, ठीक है। ये आपको इसको डेरिवेटिव करके लिख सकता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे, जहाँ पे एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट की बात आएगी ना, तो वहाँ पे ये थ्योरम आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। इस रिजल्ट को आपको यूज़ करना है, या कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -3, राइट। इस तरीके से आपको पूछेगा तो डेफिनेटली 4 ऑप्शन में आपको ये बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जैसे कि आपका रिजल्ट है, आपको अल्फ़ा जो है आई क्यूब का चाहिए, यानी आपको सम ऑफ क्यूब ऑफ रूट्स चाहिए, तो डेफिनेटली वो यही होगा, कोएफिशिएंट ऑफ दिस इन दिस एक्सपेंशन। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो रिजल्ट बेस्ड आएगा, इसलिए कि अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देगा तो ये तो आप इस तरह का जो क्यूब का वैल्यू है वो तो आप इजीली आप रिजल्ट से भी निकाल सकते हो, जैसा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ डिस्कस किया है, राइट। तो एक यहाँ पे मैं आपको और एक थ्योरम दिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है रिजल्ट के हिसाब से, वो है आपका न्यूटन्स थ्योरम ऑन दी सम ऑफ पावर्स ऑफ द रूट्स। ओके, ये क्या कहता है, ये कहता है इफ़ अल्फ़ा 1 टू अल्फ़ा n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपका इक्वेशन है, ध्यान से देखो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो p1 p2 pn लिया गया, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि अगर एस आर को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, मतलब एस आर क्या है, एस आर है सम ऑफ रूट्स विथ rth पावर, ठीक है। rth पावर के साथ सारे रूट्स को लिया गया है, उसका सम है। यहाँ डेफिनेटली S1 क्या होगा, सिंपली सम ऑफ रूट हो जाएगा। आप कह सकते हो कि S1 आपका सिंपली सम ऑफ रूट होगा, जैसा हम लोग पहले बात करते आए हैं। S2 क्या होगा, तो यहाँ पे S2 हो जाएगा आपका अल्फ़ा 1 का स्क्वायर, अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, अल्फ़ा n का स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से S3 क्या होगा, तो अल्फ़ा 1 का क्यूब, अल्फ़ा 2 का क्यूब, राइट, से लेकर के आपका अल्फ़ा n का क्यूब। तो अगर एस आर को ऐसे डिनोट करते हैं, इसका मतलब ये है। ओके, जैसे ही आप एस आर को ये कंसिडर कर लेते हो तो देन क्या बोल रहा है, थ्योरम आपको बोल रहा है ना, देन आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। पहला कि ये जो पूरा सम है, ठीक है, ये सम है क्या, देखो एस आर -1 P1, तो इसका सफिक्स घट रहा है, अब P का सफिक्स जो है आपका बढ़ता चला जा रहा है आर पी आर तक, ये आपका पूरा 0 होगा व्हेन r लेस देन इक्वल टू n। और इसी को आप देखो, ये पूरा Pn तक जाओगे तो ये भी आपका 0 होगा, किस केस में, r ग्रेटर देन n। तो देखो याद रखना इजी है, अगर r n से छोटा होगा तो डेफिनेटली मैं क्या r ही तक जा पाऊँगा, तो r से स्टार्ट करके, ठीक है, ये घटता हुआ आपको यहाँ पी आर तक आएगा। लेकिन अगर r ग्रेटर देन n है तो डेफिनेटली r क्या है, n के बाद स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो एस आर चलेगा आपका, राइट, तो चूँकि r मेरा ग्रेटर देन n है तो r - n Pn तक जाएंगे। ओके, चूँकि r क्या है आपका ग्रेटर देन n है,
बात फॉलो कर रहे हैं। ये दोनों रिजल्ट को आपको याद रखना है, ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट नहीं है MCQ लेवल पे, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, अगर कहीं भी इस तरह का दिखता है आपको ऑप्शन तो आप इसको कर देना, राइट। प्रूफ आप इजीली कर पाओगे यहाँ पे। जैसे देखो ये मेरा इक्वेशन दे रखा है, तो इस इक्वेशन में कुछ करना नहीं है। जब भी आपको जो है बात करना हो तो कैसे आप करोगे, यहाँ पे मैं आपको एक रिजल्ट भी बताऊंगा, राइट। अगर निगेटिव पावर हो तो देखो ये चूँकि मेरा क्या है, पोलिनोमियल है, ठीक है। तो और इसमें अगर अल्फ़ा से लेके अल्फ़ा n तक रूट है, तो चूँकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, देयरफॉर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम, राइट। अब यहाँ पे मैं x को 1/y से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, तो दोनों तरफ आप x को 1/y से रिप्लेस कर दो तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ओके। देन आप y का पावर n से मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो y का पावर n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो आपका ये इस तरीके से आ जाएगा, और इधर जैसे पूरे सब में आपको एलसीएम y y y, तो y का पावर n तो आएगा, तो वो y आपका हट जाएगा एलसीएम लेने से, ठीक है, नीचे वाला। तो ये आ गया। अब आप जो है यहाँ पे लॉगरिथम ले करके डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y। तो पहले आप लॉग लेंगे, इधर लॉग लग जाएगा, इधर लॉग लेने से क्या हो जाएगा, सब ये आपका एडिशन में स्प्लिट हो जाएगा, चूँकि अभी मल्टीप्लिकेशन में है तो यूजिंग लॉग ये आपका सब प्लस में बदल जाएगा, जैसे हम लोग ऊपर किए थे। देन वी डिफ्रेंशिएट, तो पहले ये नीचे आ जाएगा और फिर इसका डेरिवेटिव ऊपर में देख पा रहे हो, ठीक है। इधर आपका सारा यही जो है अलग अलग आपको मिलेगा इस तरह से डेरिवेटिव, राइट। तो ये आपका डेरिवेटिव सारा मिल गया। अब देखो डिफ्रेंशिएशन आपने कर दिया, थोड़ा आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो इसको पूरे को मैं देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ, ओके, ठीक है। अच्छा, और इसी को मैं और लिखना चाहूँ तो देखो -α1 है, ये पूरा जो है आपका जैसे मैंने ऊपर बताया था इनफाइनाइट GP 1 - r का पावर -1 यूज़ करेंगे तो ये आपको आ जाएगा इस तरीके से, ये आपको ये आ जाएगा, राइट। और जो अल्फ़ा n है आपका वो इस तरीके से आ जाएगा, ओके, का कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो डेफिनेटली हमको पहले α1 का पहले हमको y का कुछ ना कुछ हमको y का कोएफिशिएंट मिलेगा, y² का कोएफिशिएंट मिलेगा, राइट, कांस्टेंट मिलेगा। तो सबको आपको सिंप्लीफाई करके, सपोज करो हमको जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलता है वो ये मिलता है, जिसमें कांस्टेंट भी है y का, इस तरह से पूरा टर्म अवेलेबल है। अब ये पूरा रिजल्ट जो था ऊपर में दिस इक्वल टू ये दिस आ गया। अब आप वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये देखो ये इधर है ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर आपका देखो ये नीचे वाला पूरा जो है यहाँ पे आ गया, और साथ में जो मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर वो आपका ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला, ओके, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आप देखो कोएफिशिएंट को अगर आप इक्वेट करोगे ना तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ y, यानी कांस्टेंट को कांस्टेंट सेलेक्ट करो। तो कांस्टेंट पहले इधर देखो आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे P1 है, तो इधर -1 है और मल्टीप्लाई होगा ये S1 से, तो ये कांस्टेंट ही देगा। तो सो P1 = -S1, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। अब देखो इसके बाद y का कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं तो इधर आपका सिंपली 2P2 मिलेगा, राइट। इधर क्या क्या मिलेगा, तो 1 वाला मल्टीप्लाई होगा S2y से, तो आपको y का कोएफिशिएंट S2 देगा माइनस में, और ये वाला आपका मल्टीप्लाई होगा पहले वाले टर्म से, तो अब भी आपको y का कोएफिशिएंट मिलेगा -P1S1, ओके। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ओके। y² का करते हैं तो ये आपका y का कोएफिशिएंट था। अब आप y² का कोएफिशिएंट को इक्वेट करो, इधर आपका 3P3 होगा, इधर क्या मिलेगा, तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे y, यहाँ पे देखो S3y² आएगा ना इसके बाद का टर्म, तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -S3 मिलेगा। फिर y² कहाँ से मिल सकता है, तो P1y को मल्टीप्लाई करेंगे S2y से, तब भी y² मिलेगा, तो -P1S2। इसी तरीके से S1 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे -P2 से, तो भी y² का कोएफिशिएंट मिलेगा। इसको आप अरेंज करोगे तो आपको ये आ जाएगा। तो अब देखो आप पैटर्न, आप देखो आपको क्या चल रहा है, S1 1 P1 0, S2 से शुरू हुआ तो S2 के बाद S1 P1 2 P2 0, राइट। मतलब यहाँ पे 2 था, जिससे स्टार्ट होगा उसी से ख़त्म होगा, जिसके S1 था 1 P1 पे फिनिश हो गया, ठीक है। 2 से स्टार्ट किया आपने तो S2 लिया है तो आपको S1 भी लेना है, सो S1 P1, राइट। और S2 है तो 2 P2 = 0। S3 से आपने स्टार्ट किया तो अभी घटेगा S2 P1, फिर आपका आएगा S1 P2, चूँकि P1 आपका P1 P2 बढ़ेगा, और 3 P3 = 0। तो ये पैटर्न पूरा मिल रहा है। जो है <n होता है, तो समझ लो ये मेरा केस 1 कहलाएगा, ओके। तो केस 1 ले लेते हैं कि R जो है वो <1 है, <n है। अगर ये होता है तो हम जो ऊपर का सिमेट्री था उसी को फॉलो करेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ y का पावर r-1 क्या होगा, तो इसी के जैसा देख लो, जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y का पावर स्क्वायर था, तो लाइक दैट y का पावर r-1 का कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे rpr आ जाएगा, राइट, r × pr।
और उसके बाद फिर इधर देखो मैक्सिमम माइनस आर से शुरू होगा और ये फिर सफिक्स घटता जाएगा, P1 बढ़ता जाएगा, राइट, और लास्टली S1 पे आके फिनिश होगा तो ये PR-1 हो जाएगा। पूरे इसी सिमेट्री को देखना, और इम्पॉर्टेंट देखो यही सिमेट्री है, ये सिमेट्री याद रखोगे ना तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसको लिखना इजी है। कैसे कि आपको y का पावर r-1 का कोएफिशिएंट चाहिए तो RPR और माइनस सारा ही माइनस में लेना है, SR मैक्सिमम से शुरू होगा, सफिक्स इसका फिर घटता जाएगा, P1 अपना सफिक्स बढ़ता जाएगा, सारा माइनस में, फिर जब आप इसको सबको प्लस में लाओगे तो आपको फिर एग्जैक्टली ये इक्वेशन मिलेगा, राइट, जैसा कि हमको इस तरह का इक्वेशन मिलता था। तो ये तो हो गया r<=1 के लिए, <n के लिए। अब केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 यहाँ पे ये है कि अगर मेरा r>n होता है, तो ध्यान देना r अगर n हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोग चूँकि यहीं से कोएफिशिएंट इक्वेट कर रहे थे ना, तो अब देखो r>n का मतलब ये है कि चूँकि जो आपका एक्सपेंसन है इधर वो n के लिए है, इधर भी इसमें भी n के लिए है, और इसमें आपका r आ रहा है, राइट, ओके। तो r>n का मतलब ये है कि इसमें तो हमको स्टिल टर्म मिलेगा ये वाला, हाँ, लेकिन इसमें आपको क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। बात फॉलो कर रहे हो ना? चूँकि r>n है तो r जैसे ही n करेंगे तो उस केस में जो y का पावर r-1 का कोएफिशिएंट होगा, ओके। तो याद रखना r अगर n है तो इस में आपका r-1 n-1 होगा, और ये जो पूरा है तो ये देखो ये y का पावर n-1 ही तक है ना, तो इसके बाद भी टर्म होता तब हमको कोएफिशिएंट मिलता, तो इधर कोएफिशिएंट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें भी हम जो है फिर क्या कर पाएंगे, तो हमको r का पावर n-1, इधर तो चूँकि मल्टीप्लिकेशन में है तो 0 नहीं कह सकता, चूँकि मल्टीप्लाई करने से तो आपको स्टिल मिलेगा। तो अब आप क्या करोगे, आप सिंपली ना मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, y का पावर आपको चाहिए r-1 का कोएफिशिएंट, राइट। तो y का पावर r-1 का कोएफिशिएंट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, हम लोग जैसे जब -1 की बात आएगी तो -1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पहले जो टर्म होगा SR-1 SR/r-1 होगा ना इसके पहले, ठीक है, यस, SR/r-1 इसके जस्ट पहले जो टर्म होगा, ठीक है, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -SR कोएफिशिएंट मिलेगा yr-1 का। फिर इस टर्म को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे तो yr-2 यानी SR-1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप देख लो कि कोएफिशिएंट क्या आता है। तो डेफिनेटली इसी इक्वेशन को आप अच्छे से देखना, तो देखो आपका कोएफिशिएंट ये आ जाएगा, इधर से 0 मिल गया, ठीक है, इधर आपको देखो -SR से शुरू हुआ, फिर ये सारा ही माइनस में मिलेगा और -SR-n Pn तक आएगा, राइट, सही है, चूँकि आपका r क्या है, n है, ओके, तो यहाँ पे r-n Pn तक आएगा, इसके बाद तो नहीं जाएगा। तो ये पूरा आपको मिल गया। अब इसको आप इसके कैलकुलेट कर लोगे इस एक तरफ, तो ये आपका फिर ये फाइनली रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, MCQ एग्ज़ाम्स की बात करें, झारखंड TGT की बात करें तो, बट अगर आपको एग्ज़ाम पर्पस से प्रूफ चाहिए तो ये आप इसको देख सकते हो, बहुत इजीली प्रूफ कर पाओगे, बट हमारे लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो, तो ये रिजल्ट देख लेना आप। अब रिमार्क देख लो, एक रिमार्क है यहाँ पे, क्या बोलता है कि टू फाइंड, मान लो आपको कि जो है क्या करना है, सम ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ रूट निकालना है, ठीक है, फॉर दिस इक्वेशन। तो आप सिंपली क्या करो, x को 1/y रख लो, फिर नया जो इक्वेशन आएगा, अब उस नए इक्वेशन के लिए आप क्या करो, पॉजिटिव पावर्स में सम ऑफ रूट निकाल लो, जैसे निकालते थे, ठीक है, तो आपका उस इक्वेशन के लिए निकल जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, सपोज़ करो कि हमारे पास में कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई इक्वेशन है f(x=0) आपको इस तरीके से दे रखा है, मान लेता हूँ, राइट, ax² प्लस bx प्लस ax³ ले लेते हैं, ax³ bx² cx प्लस d=0, ये दे रखा है मान लीजिए, हाँ, और इसका रूट्स है, हैव रूट्स है इसका अल्फ़ा बीटा गामा, चूँकि क्यूबिक इक्वेशन है तो एग्जैक्टली 3 रूट होगा, ठीक है। अब आपको बोल देगा कि फाइंड करो क्या, सिग्मा अल्फ़ा का पावर -1 यानी नेगेटिव पावर। जैसे नेगेटिव पावर की बात हो रही है, ये आपको बोल दिया सम ऑफ नेगेटिव पावर निकालना है, यानी आपको ये निकालने बोल रहा है, अल्फ़ा -1 बीटा -1 गामा -1। ये देख लो, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको बोल रहा है कि आप क्या करो, जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना उसमें आप पुट कर दो x = 1/y इन 1, तो 1 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, वो इक्वेशन आपका आ जाएगा, राइट, ये शिफ्ट कर जाएगा आपका उल्टा, dy³ हो जाएगा प्लस cy² हो जाएगा प्लस by हो जाएगा प्लस a = 0, ये आ जाएगा, आप देख सकते हो। और x को 1/y रखना और एलसीएम लेकर के आपका ये आ जाएगा, राइट। अब जो है सिंपली इसके जो सम ऑफ रूट्स हैं वो क्या होंगे,
तो इसका जो सम ऑफ रूट्स होगा वो क्या होगा, तो वो होगा -c और डिवाइडेड बाय d होगा, चूँकि लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे d है, -c/d हो गया। तो यही एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा, सो बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ यानी कि आपको अगर आपको निगेटिव पावर्स में अगर आपको सम ऑफ रूट चाहिए, रूट का सम चाहिए, तो आप सिंपली क्या करो, ये टेक्निक लगा लो और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में भी देखने वाले हैं, कोई इशू नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा अच्छा से इसको कर पाएंगे। राइट, अब मैं आपको कुछ क्विक एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि ये जो थ्योरम है उसका आपको क्लैरिटी मिल जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे जैसे आपको बोलता है सम ऑफ फोर्थ पावर ऑफ रूट निकालना है ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, यानी आपको सिग्मा कह सकते हो कि चूँकि यहाँ पे 4 डिग्री इक्वेशन है, तो अगर इसका रूट मान लो अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा है, तो आपको निकालना है सिग्मा अल्फ़ा 4। ठीक है, यानी सिग्मा अल्फ़ा 4 का मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 प्लस गामा 4 प्लस डेल्टा 4। राइट, अब इसको अगर भी हमको निकालना हो तो इसके लिए तो मैंने आपको तरीका बताया है। ठीक है, और कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिखाया है कि आप किस तरह से आसानी से इसको निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको सिग्मा अल्फ़ा 4 निकालना है तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे, सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर का होल स्क्वायर और -2 सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ऐसे करके। राइट, अब यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू तो सिंपली मिल जाएगा इस इक्वेशन को देखकर। जैसे सिग्मा अल्फ़ा क्या आएगा, सम ऑफ रूट, तो ये आपका आ जाएगा 5। सिग्मा अल्फ़ा बीटा ये क्या आएगा, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स आपका आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, 0 होगा। फिर आपका सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा, ओके, तो -b/a, फिर c/a, फिर -d/a, तो वो आपका हो जाएगा -1। राइट, फिर आपका प्रोडक्ट तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ये आपका हो जाएगा अगेन -1। तो ये हमको डायरेक्टली मिल जाता है। ये कैसे निकाला, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ये मैंने पूरा पढ़ाया हुआ वहाँ पे, इसको अच्छे से आप देख लेना। ठीक है, तो आप इसको क्विकली निकाल सकते हो। सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर भी मैंने आपको निकालने का तरीका बताया है कि इसका रिजल्ट क्या होता है, सिग्मा अल्फ़ा का होल स्क्वायर -2 सिग्मा अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे देखो सिग्मा अल्फ़ा का स्क्वायर निकालना है अगर आपको, तो ये आपको दिया हुआ है 5 है, तो ये आपका 25 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस सिग्मा अल्फ़ा बीटा ये 0 है, सो इट इज़ 25। अब सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये भी निकालने का तरीका आपको बताया गया है। ठीक है, सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो ये होता है सिग्मा अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर -2 सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा और -6 इंटू अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, चूँकि ये प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा रिजल्ट में बताया है। तो अब देखो ये तो आपको पता है, तो अल्फ़ा सिग्मा अल्फ़ा बीटा कितना है, तो ये आपका 0 है, माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 को बाहर कर दो, सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा, राइट, -4 इंटू अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये -6 इंटू अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा कितना है, -1 है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू क्या आ जा रहा है, तो इसका वैल्यू आपका आ जा रहा है देखोगे तो, सो इट इज़ 0 -2 सिग्मा अल्फ़ा, यानी सम ऑफ रूट क्या था, तो सम ऑफ रूट हम लोगों का यहाँ पे 5 है। राइट, फिर आपका सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा, तो सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 ये -1 है, सो इट इज़ -1। राइट, -4 इंटू ये आपका अगेन प्रोडक्ट -1 है। ठीक है, और माइनस आपका प्लस यहाँ पे 6 हो जा रहा है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इंटू -5 एंड +4 +6। राइट, तो ये आपका आ जा रहा है -1, सो इट इज़ 2 + 6 8, ये मेरा 8 आ रहा है। राइट, अब आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे मैं अब दिखा देता हूँ आपको कि कैसे हमारा हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो देखो अब फाइनली हम यहाँ पे वैल्यू निकाल पाएंगे अपना, कैसे, तो देखो सिग्मा आपका ये कितना वैल्यू आ गया, तो ये मेरा आ गया सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर 25, सो इट इज़ 25 का होल स्क्वायर -2 इंटू दिस इज़ 8, तो ये आपका हो गया 625 -16 यानी 609 आपका आंसर आ रहा है। तो आप रिजल्ट से इस तरीके से आप निकाल पाओगे, सारे रिजल्ट अगर आपको याद रहेंगे और मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है, तो देखो वही आंसर आएगा। ठीक है, 609, बट ये अभी हम लोग थ्योरम से यूज़ करके देख लेंगे, ये थ्योरम से आप इसको कैसे आसानी के साथ में निकाल सकते हो। राइट, तो देखो थ्योरम से कैसे निकालेंगे इसको, तो चलो देखो थ्योरम से इसको हम लोग इस तरीके से निकाल पाएंगे, ये रहा थ्योरम। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना कि मेरा जो जैसे फंक्शन ये है, तो इसका डेरिवेटिव पहले निकाल लो, डेरिवेटिव निकाल लिया। ओके, अब आप कोएफिशिएंट से हम लोग डिवीज़न करेंगे, तो हमको कि डिवाइड किसको करना है इसको देख लो, हमको डिवाइड करना है एक्स एफ डैश एक्स को, राइट, एफ एक्स से, तो एक्स एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, ये भी आप लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4x का पावर 4 -15x³ + x ये बन जाएगा। राइट,
तो अब देखो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि मेरा जो है सारा जो टर्म्स सारा जो कोएफिशिएंट है वो क्या आ रहा है, क्योंकि कोएफिशिएंट से ही डिवाइड करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, फिर -15 आ रहा है, फिर x स्क्वायर का 0, फिर x का 1, फिर कांस्टेंट भी 0। तो ये 4 -15 0 1 1। तो इसको अगर हम लोग लिखें सिर्फ कोएफिशिएंट में तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे ऑर्डर के हिसाब से ना। तो ये ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर है, तो देखो इसको मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन में लिया है, ठीक है, यानी ये हमारा जो है डिविडेंड है। तो डिविडेंड में ये हमारा आ गया, और नीचे आपका है डिवीज़र। तो डिवीज़र क्या है, डिवीज़र है आपका fx। इसका कोएफिशिएंट लिखोगे तो क्या आएगा, पहले 1 है, फिर -5 है, फिर x स्क्वायर का नहीं है तो 0, फिर x का 1 और फिर -1। तो 1 -5 प्लस 0 प्लस 1 -1, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीज़र में, ओके। तो आपको डिवाइड करना है तो चलो डिवाइड करो, डिवाइड करना तो आप काफ़ी पहले से करते आ रहे हो। तो ये डिविडेंड रहा, ये डिवीज़र, चलो डिवाइड करेंगे। तो 1 से 4 लाना है तो पहले आप क्या लोगे, 4 लोगे। तो पहला कोएफिशिएंट क्या आएगा, कोशिएंट का 4 आएगा। तो फिर यहाँ पे आप माइनस करते हो, ये सब आपको पता है पहले से, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करना, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे आपको 5 मिलेगा। दिस इज़ 0, इट इज़ माइनस होता है तो माइनस यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड इट इज़ -4। अब ये आ गया। अब ये लाने के लिए मेरे को 1 से 5 लाना है तो +5 करेंगे, सो मेरे को ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर से माइनस करोगे, सो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका कैंसिल होगा। यहाँ पे 25 -3 -1 + 5, ठीक है, राइट। अब 25 लाने के लिए फिर से आप क्या करोगे, 25 से दोगे तो आपका ये आ जाएगा। फिर से आप करोगे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, राइट, तो आपको ये मिल जाएगा। 122 लाने के लिए 122 से दोगे तो आपको ये आ जाएगा, राइट। फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका ये मिल गया। अब ये लाने के लिए तो ये आपका चलता चलेगा ना, ये आपका चल रहा है, राइट। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारा काम यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि आपको जो कोएफिशिएंट है वो आपको मिल चुका है, और ये आपको जो है नेगेटिव पावर में एक्सपेंशन आएगा। तो आप डायरेक्ट इस कोएफिशिएंट को देख लो, और यहाँ से देखो वही चीज़ लिखा हुआ है, पहले 4 है, फिर 5 है, ये कोएफिशिएंट लिख दिया गया, और इस तरह से एक्सपेंशन मिलेगा, ठीक है। ये एक्सपेंशन हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो हमको सिंपली क्या चाहिए, जो थ्योरम बोलता है वो क्या बोलता है कि सिग्मा अल्फा 4 क्या होगा, ये होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर -4 इन द एक्सपेंशन x f' डिवाइडेड बाई fx। तो इसके एक्सपेंशन में x का पावर -4 का कोएफिशिएंट क्या है, 609 है। तो देखो एग्जैक्टली वही आंसर आएगा, ठीक है। तो अब आप चाहो तो इस थ्योरम से भी आप काम कर सकते हो बिंदास तरीके से, कोई इशू नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दूसरा थ्योरम के लिए, न्यूटन्स थ्योरम के लिए। तो यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, यानी जो ट्रेंड है वो ये है कि आपको S1 दे रखा है 1, S2 जिसमें सबका पावर स्क्वायर है ये दे रखा है, S3 जिसमें सबका पावर क्यूब है ये दे रखा है। तो आपसे S4 पूछ रहा है, राइट। तो अब देखो जैसे हम लोग ऊपर पढ़े थे कि आप यहाँ पे देखोगे डेफिनेटली कि जो इक्वेशन बनेगा, ठीक है, चूँकि 3 रूट है ये इक्वेशन बनेगा आपका, ठीक है, जिसका रूट अल्फा बीटा गामा है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, -P1। तो आप P1 को डायरेक्ट बोल सकते हो क्या है, -1 है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, राइट। अब देखिए न्यूटन थ्योरम को आप अप्लाई करेंगे तो न्यूटन थ्योरम में क्या था, जैसे हमको जो है S2 S1 और S2 के साथ अगर मैं शुरू करता हूँ तो यही रिलेशन आता है। तो यहाँ से आपका जो गिवन है वो आप रख दो, P1 आपको पता चल गया, तो यहाँ से आपको P2 मिल जाता है, राइट। अब P2 मिल गया तो हम अगेन आगे का स्टेप लेंगे। तो जो नेक्स्ट जो स्टेप आता है रिलेशन का वो ये आता है, ठीक है। तो अब इसमें आपको देखो S3 मालूम है, P1 मालूम है, P2 मालूम है, S1 S2 मालूम है, तो आपको यहाँ से P3 मिल जाएगा, ओके। अब जैसे ही P3 आपको मिल गया तो आप देखोगे कि P3 से जो मेरा नया रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा, ओके, यूजिंग द P3 आप देखोगे तो राइट। अच्छा ये R लेस देन n के लिए जो रिलेशन होता है वो यही होता है, ओके। R लेस देन n के लिए जो रिलेशन होता है S4 के साथ में वो आपका यही आता है, राइट, सही है। तो अब यहाँ से आप देखोगे कि हमको एक्चुअली क्या फाइंड करना है, S4 फाइंड करना है। तो S4 आपका इजीली निकल जाएगा, क्योंकि सारा वैल्यू आपको मिला हुआ है। तो सबको आप पुटअप कर दोगे तो आपको S4 मिल जाएगा, और हमको S4 ही फाइंड आउट करना था। सो S4 का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फाइनली एक होमवर्क है, चाहे तो आप इसी तरीके से कर लो। तो ये देखो लेक्चर था जो मैंने आपको दिया, बट MCQs के हिसाब से किस तरह के MCQ इंपॉर्टेंट होंगे तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो रिजल्ट आप याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी जो इम्पॉर्टेंट है वो वही है जो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, यूजिंग डिफरेंट रिजल्ट्स फॉर द
रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट और जो साइमेट्रिक फंक्शन का रिजल्ट है वो, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल था। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस आपके अवेलेबल हैं यूट्यूब में, जहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो इसको। और आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जो है किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप CSIR नेट की तैयारी कर सकते हो, PGT TGT झारखंड की तैयारी कर सकते हो, KVS NVS की तैयारी कर सकते हो। लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज हैं बहुत ही कम रेट पे, वहाँ पे आपको उससे फ़ायदा होगा। और पूरे मेरे कोर्स में जो है आपको सिस्टमेटिक लर्निंग का मौका मिलेगा, PDF भी मिल जाएगा आपको, राइट। ये भी PDF जो मैंने पूरा पढ़ाया ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो PDF के साथ आप पढ़ सकते हो, आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हो। लॉट ऑफ MCQs मैंने कराए हैं जो आपको स्पेशली CBT एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करता है। मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराता हूँ, उसे आपको काफ़ी मज़ा आता है। तो बहुत अच्छा रहेगा, वहाँ से बहुत अच्छा फीडबैक है, लोगों ने बहुत क्वालिफाई किया है, बच्चों ने काफ़ी अच्छा मेरा जो है वहाँ का फीडबैक है, तो आपको भी वो काफ़ी फ़ायदा देगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।